टॉयलेट वाला एरिया यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से ये जा रहा है बाथरूम वाले एरिया में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार फिर से आप देख लीजिए, पाइपलाइन मेरा 2 पाइपलाइन आ रहा है। दरअसल एक जो है 1 इंच का जा रहा है, ऊपर टैंक को भरेगा। टैंक से मेरा 1.5 इंच का आउटलेट बन रहा है टॉयलेट एंड बाथरूम वाले एरिया के लिए। टी दिया, टी के बाद इसको मैं 1 इंच से इसको मैं रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके एल्बो दिया। इसको मैं इस तरह से भेज रहा हूँ बाथरूम वाले एरिया में। चलिए दिखाता हूँ बाथरूम में फिटिंग आप कैसे करेंगे, प्रेशर को आप कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए बाथरूम के अंदर एंट्री किया मैं, 1 इंच का पाइप ये देख रहे हैं इस तरह से आगे आ रहा है मेरा। देखिए यहाँ पे आया, टी दिया, टी से नीचे लिया, डाइवर्टर में जा रहा है। उसके बाद ये मेरा यहाँ से इस तरह से आके यहाँ पे होल्ड हो गया। ठीक है, 1 इंच का पाइपलाइन है। यहाँ पे 1/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। दरअसल ये जो है मेरे गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाए तो राइट साइड कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड हमेशा हॉट वाटर रहेगा। ठीक है, मेरे केस में देख सकते हैं राइट साइड में कोल्ड वाटर है, आप लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे हॉट वाटर है। पाइप के बारे में आप समझिए, देखिए कभी भी जब भी आप पॉइंट बनाए तो यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए यानी कि गीजर के टैंक को जो भरेगा ना, उसमें आप किसी भी साइज का पाइप रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए कोल्ड वाटर के लिए आप आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, 3 इंच कुछ भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हॉट वाटर है ना, इसमें आपको आधा इंच या फिर पौना का पाइप डालना है हमेशा। कोई भी प्लम्बर अगर गलती से यहाँ पे 1 इंच का पाइप डालता है, प्रेशर जो है बैलेंस नहीं कर पाएंगे, फ्लक्चुएट करेगा। कस्टमर बाद में कंप्लेन करेंगे, टाइल्स लगने के बाद पैसा वगैरह भी रोकते हैं। कस्टमर से भी झगड़ा होता है, प्लम्बर से और कस्टमर से किचकिच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गीजर के लिए, कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप रखिए। हॉट वाटर में आपको हमेशा आधा और पौना का पाइप रखना है, प्रेशर बैलेंस हो जाएगा, बराबर प्रेशर आएगा। अब यहाँ पे देखिए समझाता हूँ क्यों बोल रहा हूँ पौना इंच का पाइप आपको रखना है। गीजर के टैंक से जो आउटलेट बन रहा है वहाँ पे आधा इंच पानी फ्लो हो रहा है, और अगर यहाँ पे आप 8 इंच का पाइप ही डाल दें, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, तो क्या होगा उस केस में, पाइप पहले पानी से भरेगा, जब तक पूरा भरा हुआ रहेगा तब तक खूब तेजी से प्रेशर देगा। एक बार जैसे ही पाइप पूरा आपका खाली हुआ, प्रेशर लो हो जाएगा, फ्लक्चुएट करके आएगा। इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आधा इंच का आउटलेट बन रहा है गीजर के टैंक से, यहाँ पे आप जो है आधा इंच या फिर पौना का पाइप डालेंगे, प्रेशर आपका बैलेंस हो जाएगा। किसी भी तरह का कस्टमर कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, काम बहुत बढ़िया होगा, प्रेशर बराबर आएगा हॉट एंड कोल्ड का। ठीक है, आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है, मिनिमम आप 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच रखेंगे। अब इसका हाइट आप समझिए, देखिए टाइल्स वाली कंप्लीट फ्लोर से इसका जो मिनिमम हाइट है वो आप 6 फीट, 7 फीट, 8, 9 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6, 7, 8, 9 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हॉट वाटर इस तरह से नीचे हो रहा है, कोल्ड वाटर टी के जरिए देखिए इस तरह से इसको मैं नीचे ले रहा हूँ। ये मेरा शावर लाइन है, हाइट इसका अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए बता देता हूँ। देखिए शावर का जो हाइट है मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे टाइल्स वाले फ्लोर से, और मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये है कि कोई भी कस्टमर जो है 6 फीट के कस्टमर भी इजीली खड़ा होकर शावर के नीचे नहा पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए शावर का जो मिनिमम हाइट आप 6 फीट रखिए, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से नीचे आ रहा है, ये शावर हो गया, ये मेरा 1 इंच का आउटलेट हो गया। देखिए इस तरह से आ रहा है, 1 इंच का टी दिया, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे लिया, एक एल्बो दिया, फिर यहाँ पे इस तरह से नीचे लिया। ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे देखिए किस तरह से आप डाइवर्टर को फिट करेंगे। देखिए आया 245 दिया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/1/2 का ब्रास एम्प्टी ये दे दिया, और यहाँ पे ये मेरा शावर वाला लाइन है। ठीक है, और ये मेरा जो है यहाँ पे ये हॉट वाटर इधर से आ रहा है, और ये जो है ये मेरा फ्रेश वाटर आ रहा है। ठीक है, जैगुआर का 5 वे डाइवर्टर है, अब ये जो है ये जैगुआर का 5 वे डाइवर्टर है, 3 इनलेट डाइवर्टर है, 2 आउटलेट डाइवर्टर है। इसका जो सही नाम है वो यही है, 3 इनलेट डाइवर्टर। अब यहाँ पे 3 इनलेट इसमें क्या है, 2 आउटलेट क्या है, समझिए।
सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, उसके बाद बताता हूँ कनेक्शन आप कैसे करेंगे। नए प्लम्बर भाई जो है हमारे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ उनको कनेक्शन के बारे में मालूम नहीं होता, उल्टा सीधा कनेक्शन कर देते हैं तो बाद में मिक्स नहीं होता है, कस्टमर से झगड़ा होता है बाद में टाइल्स लगने के बाद। देखिए हॉट वाटर मेरा यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, ये मेरा पहला इनलेट हो गया। सेकंड इनलेट मेरा यहाँ पे देखिए कोल्ड वाटर आ रहा है इस तरह से, ये सेकंड इनलेट हो गया। थर्ड इनलेट मेरा यहाँ पे ये फ्रेश वाटर मोटर वाला आ रहा है, तो यहाँ पे ये थर्ड इनलेट हो गया। 3 इनलेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हॉट वाटर पहला, टैंक वाटर जो है यहाँ पे दूसरा, उसके बाद फ्रेश वाटर यहाँ पे तीसरा। 3 इनलेट कंप्लीट हो गया। 2 आउटलेट में पहला आउटलेट देखिए मेरा स्पाउट हो गया, सेकंड आउटलेट मेरा यहाँ पे ये शावर वाला हो गया। अब यहाँ पे शावर वाला और ये टैंक वाला दोनों आगे पीछे होता है, तो आपको कैसे यहाँ पे क्रॉस करना है, एक लेवल में कैसे लेना है आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिया 245 लगाएंगे यहाँ पे 0 स्पेस पे, तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और ये भी देखिए यहाँ पे 245 लगा के इस तरह से यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कनेक्शन आप किस प्रकार देखेंगे। कन्फ्यूजन होता है नए प्लम्बर को, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड सी और सी लिखा हुआ रहता है, और अब बाद में बताऊँगा कि कितना अंदर कितना बाहर रखेंगे। वीडियो में आप बने रहिए। देखिए यहाँ पे ये जैक्वार का डाइवर्टर है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है हर ब्रांड में यहाँ पे सीधा H लिखेगा, H का मतलब हॉट वाटर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो मेरा कोल्ड वाटर है ना, देखिए यहाँ भी सी है, और अगर इस साइड में आपको दिखाऊं तो इधर भी मेरा सी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ भी सी दिख रहा है, ठीक है। तो प्लम्बर यहाँ पे क्या समझेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ भी सी दिख रहा है, उसके बाद एक ही कनेक्टर पे यहाँ भी सी दिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना ना, देखिए यहाँ पे एक साइड टी दिख रहा है, इधर टी है और इधर सी है, ठीक है। तो टी और सी, टी मतलब टैंक और सी मतलब कोल्ड, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो आपका यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे सिर्फ सी का मतलब है कि कोल्ड वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर मोटर वाला यहाँ पे आएगा। ये जैक्वार का डाइवर्टर है, जो अदर ब्रांड का डाइवर्टर है, किसी किसी में एफ लिखा रहता है, किसी किसी में मोटर वाले पे फ्रेश लिखा हुआ रहता है। तो ये हो गया मेरा फ्रेश वाटर मोटर वाला, और जिस कनेक्टर पे जहाँ पे आपने देखा है टी और सी दोनों लिखा है, वहाँ पे आपको टैंक वाला लाइन डालना है। यहाँ पे 2 ही केस में मिक्स होगा, चाहे आप हॉट और कोल्ड को मिक्स कर लीजिए, या फिर चाहे आपको फ्रेश वाटर हॉट वाटर मिक्स करिए। लेकिन फ्रेश वाटर जो है ऑलरेडी नेचुरल के हिसाब से पानी देता है, तो इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर और टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है उसी को मिक्स करते हैं। तो 2 ही केस में मिक्स होगा, ये हॉट वाटर के साथ में और ये टैंक वाला कोल्ड वाटर है इसके साथ में। अब कोई प्लम्बर जो है ये कोल्ड वाटर को उठा के यहाँ पर डालेगा राइट साइड में 4 वे डाइवर्टर की तरह, तो जो है आपका हॉट और कोल्ड मिक्स नहीं होगा, मोटर के साथ में मिक्स होने लगेगा। ये भैया इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे डाइवर्टर को आपको इंस्टॉल करना है। ये 5 वे डाइवर्टर था, देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर अच्छी तरह से इसको मैं इंस्टॉल कर दिया। हाइट आप समझिए, देखिए कितना रखेंगे। डाइवर्टर का जो ये है सेंटर पॉइंट आप मेजर करेंगे, जहाँ पे कार्टेज आपका लगा हुआ है, हैंडल जहाँ पे लग रहा है, इसका जो मिनिमम हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से आपको 40 इंच रखना है, मैक्सिमम आप 42 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम 42 ये वाला सेंटर पॉइंट आपको मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पाउट का पॉइंट है, स्पाउट के पॉइंट का जो हाइट है मिनिमम 30 और मैक्सिमम आपको 32 इंच रखना है टाइल्स वाले फ्लोर से, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊँगा और भी ज़रूरी चीज़ें, उससे पहले पूरा जो लाइन है ना मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अब देखिए मेरा ये लाइन जो है ये फ्रेश वाटर हो गया, टॉयलेट से आ रहा था, मैंने आपको दिखाया था टॉयलेट वाले एरिया में। देखिए टॉयलेट से होता हुआ ये मेरा यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से टी लग के ये नीचे जा रहा है, वॉश बेसिन के लिए जा रहा है ये। उसके बाद ये मेरा ओवरबैंड लग के इस तरह से नीचे आ रहा है, वॉश बेसिन के लिए भी जाएगा। उसके बाद टॉयलेट वाले एरिया में भी जा रहा है। टी दिया, टी देके इसको मैं इस तरह से आगे लिया। देखिए यहाँ पे अटैच बाथरूम है ये, इसमें मेरा क्या है, इसमें यहाँ पे कमोड भी आएगा, फ्लोर माउंट WC लगने वाला है। तो यहाँ पे आया, एक एल्बो दिया, इसको मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, 1/3/4 का बुश देके इसको मैं रिड्यूस किया, एक टी दिया, फिर यहाँ पे 3/4 × 1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये मेरा फ्लश के लिए पॉइंट है। उसके बाद ये इस तरह से आगे आया, 145 दिया, 145 यहाँ पे दिया। दरअसल डिज़ाइन चेंज हुआ, अदरवाइज इसको मैं सीधा लेता। देखिए इस तरह से आया, यहाँ पे एक एल्बो दिया, फिर इसको मैं इस तरह से आगे लिया, फिर एल्बो दिया 3/4 का। उसके बाद इसको मैं बाहर से दे दिया 3/4 × 1/2 का ब्रास FTA। एक पॉइंट दिया गया है वॉश बेसिन के लिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मेरा इस तरह से आगे आ रहा है, और ये देखिए यहाँ पे आया। अब आप यहाँ से समझिए, टी से फिर इसको मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। देखिए 3/4 का पाइप यहाँ पे दिया, और यहाँ पे 3/4 का टी दिया, ठीक है। फिर आगे लिया, अब यहाँ पे 3/4/1/2 का ब्रास FTA दिया। ये जो है मेरा हेल्थ फिसिट के लिए पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं कंसील्ड दिया हूँ, ये जो है जी जैक्वार का कंसील्ड है। कंसील्ड वाल्व यहाँ पे क्यों दिया गया है समझाता हूँ आपको मैं। कभी भी जब भी आप ये कंसील्ड लगाए ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको नॉन ब्रांड नहीं लगाना है, जैक्वार का लगाना है, ठीक है। मेरे केस में जैक्वार लगा है, और जब भी आप लगाए ना तो यहाँ पे ब्रास MTA देना, आपको ब्रास FTA लगाना है। CPVC थ्रेड का यहाँ पे MTA आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है।
ब्रास एमटी ये दिया, उसके बाद इस तरह से इसको मैं आगे लिया, फिर देखिए एक एल्बो दिया, फिर यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये मेरा जेट के लिए पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंसील देने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जब कोई कस्टमर आएगा ना यहाँ पे कमोड के ऊपर बैठने के लिए इस तरह से, तो लोग क्या करते हैं, ये कंसील नहीं देते हैं। कंसील न देके यहाँ पे एंगल वाल लगाएंगे, 2 वे एंगल वाल होगा या फिर सादा एंगल वाल लगाएंगे। तो उसके इसमें होता ये है कि आप ज़्यादा पीछे इस तरह से तो देंगे नहीं, क्योंकि ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होगा कस्टमर को। अगर आप साइड में देते हैं, यहाँ पे लोग देते हैं, तो यहाँ से ये पाइप जो है पूरा लटकता हुआ जाता है आपके कमोड के फ्लश में भी और आपके जेट में भी। तो होता यह है कि यहाँ पे पाइप जो है पूरा लटकता है, एकदम गंदा दिखता है, और बैठने के बाद ये जो पाइप है ना यहाँ पे ये जांघ से टकराता है, बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है। कस्टमर इतना सारा पैसा क्यों खर्च करते हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि जो है ईजिली हम किसी भी चीज़ को ऑपरेट कर पाएँ, अच्छा भी लगे और सुविधाजनक हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाना है, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी बना दूं। तो यहाँ पे अब मेरे केस में आप देख सकते हैं कंसील दिया। अब जो मेरा पाइप है देख सकते हैं आप, यहाँ पे पीछे है कमोड, यहाँ से पाइप मेरा निकला, उसके बाद कमोड में जाके फिट हो गया। ये वाला पूरा एरिया खाली है, बिल्कुल अच्छा दिखेगा, कहीं भी किसी तरह का पाइप जो है यहाँ पे लटकने वाला नहीं है। इधर भी ये पूरा स्पेस खाली होगा, इधर भी ये पूरा स्पेस खाली होगा, बस थोड़ा सा पाइप दिखेगा 6 इंच, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कमोड में जाके कनेक्ट हो जाएगा। बस इसीलिए यहाँ पे दिया हूँ मैं। ये कंसील जब कोई घुमाएगा तो जेट पीछे पानी फेंकेगा फ्रेश होने के लिए, इसीलिए यहाँ पे ये कंसील दिया गया है जेट को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब ये लाइन देख सकते हैं आप, इस तरह से आगे जा रहा है, और भी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तो मैं आपको दिखा दिया था, ये गया था मेरा वही जो है वॉश बेसिन के लिए पॉइंट दिया था। उसके बाद अब देखिए मेरा यहाँ पे इस तरह से आया, और देखिए अब यहाँ पे दोनों रिड्यूस कर दिया मैं। 1/3/4 का बुश देके, ये मेरा फ्रेश वाटर है मोटर वाला, इसको मैं भेज रहा हूँ आगे। 2 टैप मुझे देना था, दरअसल वहाँ पे जो है आंगन टाइप का एरिया है, वाश एरिया, वहाँ पे दिया मैं। दोनों पाइपलाइन आप देख सकते हैं इस तरह से आया, 2 एल्बो देके इसको मैं इस तरह से आगे लिया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आया, यहाँ पे इसको मैं होल्ड कर दिया। देखिए यहाँ पे इसको मैं होल्ड कर दिया, 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया, और यहाँ भी आप देख सकते हैं 45 दिया, 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। 2 पॉइंट है, एक मेरा मोटर वाला है और एक मेरा टैंक वाला कूल वाटर लाइन है। अब चलिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जा रहा हूँ बाथरूम में बताने। जो प्लम्बर है बहुत बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जितना भी पाइप फिटिंग आप देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे लिया मैंने। देखिए पाइपलाइन मेरा फुल वाटर यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, उसके बाद इसको मैंने नीचे लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे पाइप को उल्टा सीधा घुमाते हैं। पाइप को अगर आप उल्टा सीधा घुमाएंगे, उसके बाद ऊपर आप कितने भी मोटे डाई का पाइप लगा लीजिए, प्रेशर आपका बैलेंस नहीं होगा। देखिए डाइवर्टर में किस साइज का पाइप कहाँ पे डालना है, शावर के लिए किस साइज का रखना है, कोल्ड वाटर के लिए कहाँ तक आपको 1 इंच का लाना है, कहाँ तक पौना ले आना है, स्पाउट में किस साइज का डालना है, गीजर में किस साइज का डालना है, हॉट एंड कोल्ड के लिए तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं पाइप, तो उल्टा सीधा पाइप डालेंगे, प्रेशर पूरा आपका चौपट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ प्लम्बर क्या करते हैं, सबसे पहले पाइपलाइन को ऊपर से लेके आएंगे नीचे, उसके बाद नीचे से फिर ऊपर उठाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा। अब इसमें कस्टमर का जो है 4 तरीके से नुकसान होता है, और प्लम्बर का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ फ़ायदा या थोड़ा फ़ायदा आप कह लीजिए, अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए जो है कस्टमर का बहुत ज़्यादा नुकसान करवाते हैं प्लम्बर। कुछ प्लम्बर, सबको नहीं बोल रहा हूँ। देखिए पहली बात तो यहाँ पे पाइपलाइन को आपको हमेशा ऊपर से लेके आना है। अब मान लीजिए ऊपर से प्लम्बर लेके आया इस तरह से नीचे ले जाते हैं सीधा 2 फीट पे, 2 फीट पे वो ले जाएंगे। 2 फीट पे ले जाने के बाद जैसे उनको यहाँ पे टैप देना, यहाँ उठा दिया, यहाँ पे देना, यहाँ पे उठा दिया, यहाँ पे देना, यहाँ पे उठा दिया, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं ऐसा, अगर आप यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो प्रेशर जो है लो हो जाएगा, क्योंकि देखिए पानी जो है जितना ही आप नीचे भागते हुए जाएंगे प्रेशर आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जैसे आप ऊपर आएंगे प्रेशर आपका घटता हुआ चला जाएगा। यहाँ का प्रेशर मान लीजिए आपका 10 kg है, जैसे ही इसके ऊपर आएंगे प्रेशर 9 होगा, और ऊपर जाएंगे 8 होगा, और ऊपर जाएंगे 7 होगा, 6, 5 ऐसे घटता हुआ चला जाएगा। नीचे बढ़ेंगे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप ऊपर उठाते हुए जाएंगे प्रेशर आपका लो होता चला जाएगा। एक बार पाइपलाइन को आप जो है ऊपर से नीचे लिया, फिर नीचे से ऊपर आपको नहीं उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जान लीजिए कि प्लम्बर उठाते क्यों हैं, और यहाँ भी आप ये सवाल करेंगे कि अगर एक बार पाइपलाइन को ऊपर से नीचे ले लिया, ऊपर नहीं उठाना है, तो शावर को आपने क्यों उठाया, ये भी बताऊंगा किस तरह से उठाना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि प्लम्बर जो है सबसे पहले ऊपर से नीचे लिया, नीचे से ऊपर क्यों उठाते हैं, उनका क्या फ़ायदा है। ऊपर से पाइपलाइन फिटिंग करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, ठीक है। ऊपर फिटिंग करने के लिए जो है आपके पास हमेशा कम से कम 3 आदमी होने चाहिए, मिनिमम 2 आदमी होने चाहिए।
अब ऊपर से देखिए काम करने में ऊपर प्लम्बर चढ़ा होगा, नीचे 2 हेल्पर होंगे, फिटिंग देंगे, सॉलिड देंगे, तब जो है वो फिटिंग कर पाएगा। मेजरमेंट करना है यहाँ से यहाँ पे, तब भी जो है 2 बंदे चाहिए, 2 लड़के चाहिए, तब जो है ये मेजरमेंट कर पाएंगे। नीचे क्या है, नीचे वो लोग प्लम्बर इसलिए लेके आते हैं ताकि जो है यहाँ पे अकेले ही चिपिंग करेगा, अकेले ही फिटिंग करेगा, सीढ़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अकेले सब कुछ करके वो चला जाएगा, काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अपने काम को आसान बनाने के लिए प्लम्बर क्या करते हैं, पाइपलाइन को पहले ऊपर से नीचे लिया, नीचे नीचे कटिंग करके जहाँ जहाँ पे पॉइंट देना है उठा देना है, ठीक है, उठा देते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन आप ये चीज़ समझिए, पहली बात तो उनका पाइप एक्स्ट्रा लग रहा है कस्टमर का, कैसे लग रहा है देखिए समझिए। 4 तरीके का नुकसान बताया था ना मैं कस्टमर का, अगर प्लम्बर पाइपलाइन को ऊपर से नीचे करके ऊपर उठाएगा तो देखिए, अगर मुझे डाइवर्टर को जैसे यहाँ पे लगाना है तो फिर साला पाइपलाइन को मैं ऊपर से लाया नीचे, यहाँ 2 फीट पे ले जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पे लाके रोको ना। जैसे यहाँ पे देखिए मैं रोक दिया, अब पहले मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, फिर उसके बाद यहाँ से मैं उठाऊँगा तो पाइप एक्स्ट्रा गया ना। पहली बात तो पाइपलाइन आपका यहीं पे रुक जाना चाहिए, यहाँ पे रुक गया होता तो जो पाइप यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है वो बच जाता आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 फीट पे ले गया, फिर यहाँ पे लाया तो 2 फीट इसमें एक्स्ट्रा गया, 2 फीट यहाँ पे एक्स्ट्रा गया, 4 फीट पाइप एक्स्ट्रा गया, और जहाँ जहाँ पे वो उठा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए ऐसा काम कौन करता है, जो प्लम्बर रनिंग फिट पे काम करते हैं कि मैं 1 रुपये रनिंग फिट पे काम करूँगा, मैं 2 रुपये रनिंग फिट पे काम करूँगा। अपना रनिंग फिट बनाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन को उल्टा घुमाते हैं। इसमें पाइप जो है उनका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, और एक्स्ट्रा पाइप जब बढ़ेगा तो उसका जो है पैसा भी बढ़ेगा प्लम्बर को। उल्टा सीधा पाइप इसीलिए वो लोग घुमाते हैं ताकि उनका रनिंग फिट जो है बढ़ जाए। जहाँ पे 200 फीट पाइप लग रहा है उनके केस में उल्टा सीधा घुमाने के चक्कर में 240 फीट, 230 फीट, 250 भी, कहीं कहीं पे लोग 260 भी लगा देते हैं। लेकिन उनका जो है कुछ ही फायदा होता है, कुछ फ़ायदा के चक्कर में कस्टमर का पाइप एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, पहला नुकसान। उसमें कस्टमर का फिटिंग एक्स्ट्रा लग रहा है, सेकंड नुकसान। पैसे आपको देने पड़ रहे हैं कस्टमर को, प्लम्बर को, ठीक है, ये हो गया नुकसान तीसरा। चौथा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान कि प्रेशर उनका चौपट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उल्टा सीधा पाइप प्लम्बर ने यहाँ पे घुमा दिया है, ऊपर पाइपलाइन आप 1.5 इंच डाल दिए हैं तो भी प्रेशर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही लॉजिक है, इसीलिए प्लम्बर पाइपलाइन को ऊपर से नीचे लेते हैं, फिर नीचे से ऊपर उठाते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए और अपना कुछ एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए। ज़्यादातर ये जो काम है रनिंग फिट वाले करते हैं। एज ए कस्टमर अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो सबसे बेटर होगा कि आप ठेका दीजिए। 1 रुपये में करोगे या 1.5 रुपये में करोगे या फिर 2 रुपये में करोगे, 10 रुपये में करोगे, जो भी है आप जो है कॉन्टेक्ट दीजिए, सीधा ठेका दीजिए। यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप बाथरूम बनवा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है पैसा आपका लगता है। जैसे कॉमन बाथरूम हो गया, मास्टर बाथरूम हो गया, लग्जरी हो गया, पाउडर टॉयलेट हो गया, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपेंड करता है। तो आप जो है क्या करिए, रनिंग फिट पे काम मत करवाइए, ठेका दीजिए। रनिंग फिट में जो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्लम्बर उल्टा सीधा पाइप घुमा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए आप लोग कहेंगे कि मैं जो बोलता हूँ ऊपर से नीचे लिया फिर ऊपर नहीं उठाना है, तो इसका देखिए एक तरीका है प्रेशर बैलेंस करने का। पहली बात तो ये शावर में हमेशा आपको आधा इंच या फिर पौना का पाइप डालना है, कभी भी 1 इंच का पाइपलाइन नहीं डालना है, ना तो हॉट वाटर में, ना ही ये शावर में, ना ही ये स्पाउट में, क्योंकि सबका जो आउटलेट है यहाँ पे आधा इंच है, आधा इंच इसका भी, आधा इंच इसका भी, आधा इंच इसका भी है। एक बार सोच के देखिए ना, अगर यहाँ पे जैसे अभी पौना इंच का पाइप है, यहाँ पे आप 4 इंच का पाइप जो है रिड्यूस करके अगर आप लगा दीजिए तो उस केस में क्या होगा, पहले जो है पाइप आपका 4 इंच का भरेगा, भर गया, उसके बाद खूब तेज से प्रेशर दिया, जैसे ही पाइप आपका खाली होगा प्रेशर लो हो जाएगा। पाइप तो खाली होना ही है, 4 इंच का डालेंगे, क्योंकि यहाँ से आप 1 इंच का पाइप भर के पानी ले रहे हैं ना, 4 इंच का तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए प्रेशर जो है फ्लैक्चुएट करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आधा इंच का पाइप डालना है या फिर पौना का पाइप डालना है, हॉट में, शावर में, स्पाउट के लिए। यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप आप रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको उठाना है तो जहाँ से आपको पाइप को उठाना है ना, वहाँ पे जो पाइप आ रहा है इनलेट वाला, उसकी अपेक्षा उसका डाया जो आप रिड्यूस करेंगे, मतलब कि आप पतला करेंगे जहाँ से आपको उठाना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये डाइवर्टर है, डाइवर्टर से मुझे पाइपलाइन शावर के लिए उठाना था, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया मैं, यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे पौना ना लाके इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 इंच का दिया। यहाँ पे इसकी अपेक्षा पानी यहाँ पे ज़्यादा है, डबल पानी आ रहा है, यहाँ पे पौना है, यहाँ पे 1 इंच का पानी पूरा भर के आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब जो है पानी जब आप ऊपर यहाँ पे लेके जाएंगे ना, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होता है, प्रेशर लो होता चला जाता है। तो जब आप इसका डाया रिड्यूस कर देंगे, यानी कि पतला कर देंगे, तो प्रेशर जो है
चढ़ता हुआ ऊपर चला जाएगा, प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे पाइप मेरा 1 इंच का है, 1 इंच का पानी पूरा भर के आ रहा है। अब यहाँ पे उठाने की वजह से जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, वो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि पाइप जो है मैंने पतला कर दिया है। मान लीजिए आपका कोई पाइप है, 1 इंच का पाइप है, अगर आप इसको दबाएंगे, अंगूठे से दबा रहे हैं ना, तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे दबाया तो पानी आगे तक फ्लो हो जाता है, वही चीज़ है। पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए स्पीड से इसका डाया आपको रिड्यूस करना है। यहाँ पे इनलेट आपको 1 इंच रखना है, जहाँ से आपको ऊपर उठाना है वहीं से आप रिड्यूस कर दीजिए, पतला कर दीजिए उसका डाया। इसी तरह से यहाँ पे आपको काम करना है। सब कुछ यहाँ पे समझ लिया आपने, गीजर का हाइट वगैरह, शावर का भी मैंने बताया, यहाँ पे डाइवर्टर का भी बताया, स्पाउट का भी बताया। यहाँ पे देखिए टॉयलेट वाले एरिया के लिए ये सब का जो हाइट है ये भी आप समझिए। यहाँ पे जैसे हेल्थ फ्यूसेट का एंगल वाल हो गया, कंसील्ड हो गया, जेट को ऑपरेट करने के लिए इसका जो मिनिमम हाइट है आपको 20 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। ऐसा नहीं कि कमोड के बैठने के बाद यहाँ पे नीचे कर दूँ या इसको ऊपर कर दूँ। मैक्सिमम किसी भी ब्रांड का जो कमोड हो 14 होता है, टॉप लेवल मैक्सिमम इसका 17 इंच होता है, मिनिमम 14 मैक्सिमम 17 होता है। तो इस तरह से आपको फिट करना है ताकि जो है बैठने के बाद इजीली कस्टमर इस तरह से ऑपरेट कर पाए। इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे कंसील जो वाल है ना, इसका मिनिमम हाइट आप 20 इंच रखें, मैक्सिमम 22 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये स्पाउट का मिनिमम 30 हो गया, मैक्सिमम 32 हो गया, डाइवर्टर का मिनिमम 40 हो गया, मैक्सिमम 42 हो गया। शावर का जो हाइट है मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। गीजर का जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे केस में पूरा जो ये पाइप फिटिंग है ना मास्टर बाथरूम का पूरा कंप्लीट हो गया है। कभी भी एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए आपको गंदा काम नहीं करना है, प्रॉपर अच्छी तरह से करना है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है, मुझे अपना ब्रांड बनाना। ब्रांड आपका कैसे बनेगा, जब जो आप बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, बढ़िया काम आप कैसे करेंगे, जब अच्छे ब्रांड को चूज करेंगे। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है जैक्वार डाइवर्टर को चूज करें, ताकि जो है आपका ब्रांड क्रिएट हो। ब्रांड तभी क्रिएट होगा अगर जो है आपके किए हुए काम में प्रेशर नहीं आएगा, कंप्लेन आएगा, लीकेज आएगा, सीपेज आएगा, तब आपका ब्रांड नहीं क्रिएट होगा। इसलिए बोलता हूँ कि जो है आप जो है किसी भी तरह के कमीशन के चक्कर में, दुकानदार के बहकावे में ना आके एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए क्या करेंगे, आप बहुत बढ़िया काम करेंगे, ब्रांड को चूज करेंगे। जैक्वार या फिर किसी भी अच्छे ब्रांड को चूज करेंगे तो आपका प्लम्बर का भी ब्रांड क्रिएट हो जाएगा कि ए प्लम्बर, बी प्लम्बर, सी प्लम्बर, डी प्लम्बर अच्छा काम करते हैं, उनसे ही काम करवाना है। बढ़िया काम करेंगे, एक कस्टमर 100 कस्टमर से जाके बोलेगा। ठीक है, पॉजिटिविटी जो है फैलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, निगेटिव चीज़ों को फैलने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए सबसे बेटर होगा कि आप ब्रांड को चूज करके एज ए प्लम्बर अपना ब्रांड बनाएं। ठीक है, बढ़िया काम करें। मेरे केस में आप देख सकते हैं पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, टॉयलेट एरिया का भी, इस मास्टर बाथरूम का भी। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर और कोई एक्स्ट्रा सवाल है तो आप नीचे क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, अपने सवालों को आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में, उसका जो है 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं। साथ में ही अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।